नाम जाए उसको याद करो तो प्रकट हो जाता है। याद तो अपन दिल से नहीं करते। वो पंजाबी शब्द है बंदे रब तेथों वख नहीं पर तेरे देखने वाली अख ने आंख नहीं है। सतगुरु तेरे चरणों की अगर धूल ही मिल जाए, वो धूल एक किणका ही मिल जाए। पूज्य मस्ताना जी के गंगानगर जब खड़े हुए चलन लगे तो एक आदमी ने वहां से माटी उठा दी। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे ये क्या करता है, कि ये चरण धूल दी है। वो कहने लगे ये चरण धूल क्या करेगी, तेरे सामने खड़े पूछ के कोई फायदा उठा। तो संतों की जो बाहर की चरण धूल है उसको भी चलो नमस्कार है, मगर उससे ना तकदीर बदलती है ना कोई वो होता है भी ठीक है। दिल में जो है इज्जत मान होना चाहिए। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, 24 घंटे उसकी रहमत बरसती है। गुरबाणी माता चिम चिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। वो चीज मालिक ने सबके अंदर रखी है। गुरबाणी माता जेते घट अमृत सब ही में। जिस भावे किसी जगह पर 100 फुट पर है तो किसी जगह 2 फुट पर ही निकल आएगा। इसी तरह वो मालिक सबके अंदर है, सबके अंदर ही वो अमृत बरस रहा है। चाहे कोई कसाई है, चाहे कोई है, चाहे कोई विद्वान है, वो चीज मालिक ने सबके अंदर किस्मत वाला उसको पीता है। तो तकदीर बदलने किसको कहते हैं? अपन किसी को नौकरी मिल गई तो कभी इसके तो तकदीर बदल गई। कोई लाटरी निकले तो भाग खुल गए, अच्छी फसल हो जाए वो कहते नहीं। उन्होंने क्या संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दोए दुर्लभ कठन। संतों का संग, उनका सत्संग और वो अंदर वाला अमृत है बहुत कठिन है। संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, तंदारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी होए। ये चीजें तो पापियों के ही होते हैं। राजे महाराजे पाप करते हैं, धन तो उनके पास ही बहुत है। संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दो, जा पर कृपा राम की ताहे प्राप्त होए। जिस पर सतगुरु की दया में रहे उसको ये चीज मिलती है। उनको कहते दया मेर उस पर है जिसका मालिक की तरफ ख्याल लगता है, जिसका मन करता है सत्संग सुनने के लिए, जिसको रात को गंदे सुपने नहीं आते, जो सुपने में नहीं डरता, समझो मालिक की दया मेर है कुछ। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद मिले मुझको, उसका एक किणका ही मिल जाए तो दिल की कली खिल जाए। अब तो सबकी दिल की कली मुरझाई है। एक दूसरे को मिलते सुना भी के हालांकि के कुछ है मौज करा के बाहर से तो ये कहते हैं उस आदमी के पास बैठो आप थोड़ी देर बातें करते करते एक दो दुख अपने सुनाओ उसको, दुखों की बात शुरू करो, फिर देखो वही आदमी कैसे दुखों की पांड खोल के रखेगा आपके आगे। अब तो कहता था मौज करा। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो मैं दिल में हंसते हैं तन्हाई में रोते हैं। तो अब तो सबकी दिल की कली मुरझाई है। जब वो बूंद मिल गई मतलब अंदर ख्याल लगने लग गया तो 24 घंटे पोस्ट भांग अफीम मद उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका फिर चढ़ी रहे दिन रात। मीरा बाई ने क्या मे अमले हरि नाम रो माने बारड आवे, और वो नशा किस काम रो जो चढ़न उतर जावे। सवेरे करा शाम को उतर गया शाम को, वो नहीं। जिस टाइम पर एक बार वो चीज मिल जाए फिर इसको कोई परवाह नहीं। अब दिन रात बरसती है तो वो कहता है एक बूंद ही मिल जाए, बूंद क्यों नहीं मिलती? फिर वो कहता है मन है बड़ा चंचल, सबके अंदर बैठा ये मन सिमरन में। और चाहे कहीं जाओ, रुणेचे जाओ, सालासर जाओ, गंगा जी जाओ, किसी जगह जाओ, कोई नहीं रोकता, ये मन रोकता नहीं। सिमरन पर बैठने की कहकर 100 बहाने लगाते हैं। बच्चों को कहते हैं ना, नालायक बच्चा होता ना वो पढ़ना नहीं चाहता, अगर उसको को 9 बज गए जा भाई, कदे कहेगा मेरा सिर दुख है, कदे कहेगा बुखार हो गया, कदे कुछ, मतलब उसने बहाना लगाना ही लगाना है। इसी तरह ये मन बहाने लगाता है। मन है बड़ा चंचल, जब तक मन के कहने में हम चलते हैं वो हमारे नदी पार करनी थी तो बेड़ी वाले को कहने लगा, किश्ती वाले को भी मेरे को पार छोड़ा। वो कहने लगा एक सवारी के लिए नहीं जाता मैं, और आ जाए सवारी। वो साधु एक तरफ बैठ गया,
थोड़ी देर में एक ऊँट वाला आ गया, उसका खेत था दूसरी तरफ। उसने क्या मैं भी जाना है। उसने क्या एक आधी सवारी और आ जाए। वो बैठ गया। थोड़ी देर में एक मदारी आ गया बंदर उसके पास। उसने क्या भी मैं भी जाना है। कहने लगा सवारी पूरी हो गई, चलो बैठो। उसने एक तरफ ऊँट बिठाया, दूसरी तरफ बाहर रखा, आदमी बिठाए, बैलेंस बराबर करा, टेढ़ी ना हो जाए, पानी की ना भर जाए। वो फकीर कहने लगा मैं तो नहीं चढ़ता भी इसमें। कहा क्यों? कि ये तो बेचारे जाकर डूबेगी। वो कहने लगा मेरे को 30 साल हो गए चलाते, ऐसे कैसे डूबेगी? कि तेरे चाहे 100 साल हो गए, आज ये किश्ती डूबेगी। कि नहीं जाना तो ना जा। अब वो जब चला, बेचारे से किश्ती गई। अब बंदर टिक्के तो बैठता नहीं। उसने क्या कि शरारत करूं, सोच साज के ठान मार के ऊँट पर चढ़ गया। चढ़ने की देर तीर ऊँट खड़ा होके तब ये हो गया, और वो किश्ती टेढ़ी होगी, पानी की भर गई, डूब गई। अब वो मिला, किश्ती वाला आया बाहर तैर के, संत को कहने लगा तेरे को कैसे पता लगा कि ये किश्ती डूबेगी? वो कहने लगा जिसमें ये बंदर कौन बैठी है वो तो डूबना ही डूबना है। बंदर तो ये मन सबके अंदर बैठा है, हर एक के अंदर। मन है बड़ा चंचल, सिमरन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही बिगड़ जाए। हाँ जी। नजरों से गिराना चाहे जो इसका मेरा, नजरों से गिराना चाहे जो इसका मेरा, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल को संभल पाए। कहते हैं ना, रामचंद्र ने जब पुल बनाया लंका में जाने के लिए, तो चलो बात बनाने वाले तो ऐसे बना लेने। उनमें 2 आदमी ऐसे थे जिनको ऋषियों मुनियों का श्राप लगा था, नल और नील। उन्होंने जब उनके माँ बाप के पास जिक्र करा भी तो आपके बच्चे ऐसे हैं, उन्होंने क्या भी जो चीज ये समुद्र में गिरेंगे वो डूबेगी नहीं। तो वहां से वो पत्थर लाके राम का नाम लिख के और आगे उसको पकड़ा देते, वो चढ़ते जाते और पानी तैरता। रामचंद्र भी हैरान हो गया, भी कमाल है, ये पत्थर डूबता ही नहीं। उसने एक पत्थर उठा के जब उसमें गिरते हैं डूब जाते हैं। मैं गिरा कैसे डूब गया? उसके संतरी मंत्री सलाहकार कहने लगे जी जिसको आप गिर दो उसको तराएगा कौन? उसको कौन तारेगा? मालिक की नजर है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जे जग वैरी होए। फर्ज करो लड़की की शादी हो जाती है, उसमें परिवार में उसकी सास ससुर दिरानी जेठानी सारे ही खिलाफ है, सारे ही लड़ते हैं। अगर उसका पति उस पर खुश है तो उसको कोई परवाह ही नहीं, कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। अगर पति नाराज हो गया तो चाहे सारा परिवार खुश है, रखेगा कौन उसको? इसी तरह वो परमात्मा को जिसने खुश कर लिया, तब क्या नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, मालिक गरीब भी दे देना, कुछ ही दे देना, पर तू रखना अपनी नजर में ठंडी। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल वो संभल पाए। हाँ जी। ये बात बेलने ने कही थी भी मैं तो पापण हूँ, मैं तो नीच हूँ, मेरे थोड़े आएंगे रामचंद्र, तो उसके ही गए। कहते बेलनी पहले जन्म में राजा की लड़की थी। राजा जब गया तीर्थ यात्रा पर, सारा परिवार साथ था। ऋषियों मुनियों के आश्रम में जहाँ भी जाते मन को शांति मिलती, क्योंकि वो भजन बंदगी करते थे। जब वापस जाने लगे तो वो लड़की कहने लगी पिताजी मैं तो यही रहूंगी, इनकी सेवा करूंगी। उसका बाप कहने लगा तू राजकुमारी है एक, तू कोई बिरनी थोड़ी है जो कि यहाँ रहेगी जंगलों में। जंगलों में तो भीड़ रहते हैं,
जबरदस्ती घर ले गए। बस रोज ही वो कहे मालका अगला जन्म मेरे को बिल्लों के देना, जो कि मैं सेवा करूँ उनकी, अगला जन्म बिल्लों का होया। चलो बात तो लंबी चौड़ी है। वो जंगल में चली गई और उस जगह फिर वो क्या, क्योंकि नीची जात की थी, छोटी जाति की, अब सारे ऋषि मुनि उससे नफरत करें। वो रात को भाई इधर जाएंगे वो स्नान करने के लिए, गंगा नहाने के लिए, वो झाड़ू देती फिरती और लकड़ी गिर जाती उनके रात को ही। सारे कहने लगे पता नहीं किसने, वो एक चोरी देखने लगे भी कौन है। जब वो लकड़ी गिर के जान लगी, एक ऋषि ने बाज के पकड़ लिया उसको। जब देखा बिरनी है, वो सरोवर में जाके नहाया। भी मेरा तो सारा कर्म धर्म ही खत्म हो गया। भी नीच जात के हाथ लगा दिया, कहते उसमें कीड़े पड़ गए। मतंग ऋषि को जब पता चला, उसने उसको चेली बनाया। कहने लगा बेटी तेरे में इतना प्रेम है, तेरे घर राम दर जरूर आएंगे, तेरी झोपड़ी में आएंगे। उसके अंदर वो बैठ गई बात, अभी आए अभी आए। राजस्थान में तो उधर शब्द बोलते हैं, बिरनी कर रही रास्ता साफ, कदे मारे राम आएंगे उधर। चलो अपन तो मतलब ही लेना है। वो बेर लाई और क्या था खाने के लिए, पहले देख ले खा के, खट्टा ना दे दूं मैं तुझे बेर दिए खाए उन्होंने। सारे ऋषि मुनि आए, कहने लगे जी आपको को रास्ता नहीं बताया किसी ने, भूल गए थे हमारे कुटिया का, इसके आगे अब दूसरे से बोलते हैं। वो कहने लगे आपको तो अहंकार था ना, भी हम कर्मी धर्मी है। फिर चले गए उनके। उसके बाद कहने लगे जी सरोवर का पानी गंदा है, कैसे करें। वो कहने लगे कोई बदन बंदगी वाला जिसके अंदर दीनता निमरता है, उसके पैर धो के पानी गिर दो, सबके धोए वो और ही गंदा हो जाए। फिर कबीरनी के जब धोए तो पानी एकदम साफ हो गया। उनका सारा अहंकार तोड़ दिया ना। मैं हूं तो अदम, अदम कहते नीच से नीच, मैं हूं तो अदम पापी। मालका मैं तो पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, तू मेरे को कैसे बख्शेगा। छोटा बच्चा होता है, खेलता खेलता कपड़ों में लैट्रिन कर देता है, गंदगी लगी है, मिट्टी लगी है। अगर रो के माँ की झोलियों में चला जाए तो दूध चुंगाएगी। अगर वो नखरा करता रहे तो कह देगी ना भाई तू मेरे कपड़े खराब करेगा नुआ धुआ के। इसी तरह अगर हम अपने आप को समझ ले तो माने तो दूध हो रहा है। आप पे दारोमदारी मेरा सतगुरु, आप पे खेल खिलाड़ी हो। आप पे दारोमदारी, आप पे दारोमदारी मेरा सतगुरु, आप पे खेल खिलाड़ी हो। आप पे दारोमदारी, गगनमंडल में कपूत नाया, गगनमंडल का कपूत नाया, धन गलीचा डारी हो। चाँद सूरज को मसाल बना दिया, चाँद सूरज को मसाल बना दिया, तारों की फुलवाड़ी हो। आपके दारोमदारी, का शब्द है आपके दारोमदारी मेरा सतगुरु। इसका मतलब उनका सतगुरु हो रहा है। हाँ वो कबीर साहब एक जगह कहते हैं, कबीर बामन गुरु है जगत का, भक्तन का गुरु नाए, उर्ज अर्ज के पचमु आचारों वेदों माए। ये तो बार वो मानते हैं, वो जिंदा सतगुरु है, इसके अंदर 24 घंटे कहते सारे काम करता है। वो नजर नहीं आता, उसके काम नजर आते हैं। क्या करा उसने, गगन मंडल का तंबू बनाया, धरण गलीचा डारी हो। आसमान के नीचे कोई है सपोर्ट, किस आश्रय पर वो खड़ा है, धरती का गलीचा बिछा दिया। कहते हैं धरती पानी पर इस तरह जिस तरह दूध पर मड़ाई होती है, डूबती क्यों नहीं, किस आश्रय पर खड़ी है। चांद सूरज दो मिसाल बना दिए, दिन में सूरज की रोशनी है, रात को चांद तारों की रोशनी है। रोशनी तो है पर किस चीज से है, किधर से तार जुड़ती है। लाइट चली गई, बल्ब बंद हो गया,
दिए में तेल डालते हो खत्म होया तो वो बुझ गया। उनके अंदर कौन तेल डालता है? कहते धरती घूमती है के बेरंग लगे उसके नीचे, कौन घुमाता है उसको? और बेरंग लगा तो कौन ग्रीस देता है उसको? है ना जी बात, दर्द गलीचा डारी हो। हाँ जी। दुनिया तेरी है फुलवारी, दुनिया तेरी है फुलवारी, अपना खुद माली हो, एक पेड़ में पानी लगावे, एक पेड़ में पानी लगावे, अपने रखवाली हो। मेरा पेट में पानी लगा रखा, वो सबको रोजी रोटी देता है। उसके घर कोई पक्षपात नहीं, कोई वितकरा नहीं है, कोई तेर मेर नहीं है। चाहे कोई चोर ठग है, चाहे कोई, वो सब है। दुनिया तेरी है फुलवारी। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, बाग भी तेरे बगीचे भी तेरे, तो तू है सदा मारी। पेड़ पेड़ नो पानी लगावे, आप करे रखवाली। इकना नो फल इतना देंदा जेड़ी सामने सकदी डाली, ते इकना नो फल लगदा ने जेड़े जान जहानों खाली। एक के घर में इतने बच्चे हैं वो पालना नहीं कर सकता। कोई घर ऐसा एक एक बच्चे को तरसता है। किसी के पास इतना धन है, उसको समझ में नहीं आती कहाँ खर्च करूं। कोई एक एक रुपए का मोहताज है। किसी को खूब भूख लगती है मगर खाने को नहीं मिलता। किसी के खाने के ढेर लग रहे हैं और उसको भूख नहीं लगती। ये मालिक की जाने, दुनिया तेरी है फुलवारी, आप बना खुद माली हो। पेड़ पेड़ में पानी लगावे, सबको रोजी रोटी देता है। किसी को तेर मेर नहीं करता, चाहे उसको गाली दो तो भी। कहते कोई चोर था, रात को चोरी कर निकला, सर्दी लगी, वो किसी फकीर की कुटिया में चला गया। संत ने देखा आधी रात को कोई आदमी आया, कौन है भाई तुम? चोर ने मन में सोचा संतों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनके आगे हाथ जोड़ के कहने लगा जी मैं तो चोर हूँ। संत ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कि चोर का क्या काम यहाँ? मालिक की तरफ से आकाशवाणी हुई, किसको बाहर क्यों निकालता है, कहाँ जाएगा सर्दी में? कभी चोर है, इसको कैसे रखूं मैं? मालिक ने कहा तेरे को तो आज पता चला चोर है, मेरे को जन्म से पता था ये चोर बनेगा। मैं कभी रोटी बंद करी है इसकी, और तू एक रात नहीं रख सकता। ऐसा दयालु है, पेड़ पेड़ में पानी लगा रहे, आप करे रखवाली हो। राम राम की चौपड़ मंड रही, राम राम की चौपड़ मंड रही, दो पासा जग सारी हो, जिनका जीवड़ा पाया जीवन मर, दो नर सुगुर खिलाड़ी हो, बापे दारुदारी। सत का चीर बेगम का चोला, सत का चीर बेगम का चोला, जिनकी सुन मटारी हो, जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, जिन पर सतगुरु राजी हो जाए, तिनका जगत भिखारी हो, आपे दारुदारी। सतगुरु राजी हो जाए। राजी अपा बातों से करते हैं, वो दिलों की, सबके दिलों की जानता है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। दिल में सोचा, मालिक के दरबार में ऐसी काराकरी देखी, इधर करी फरियाद उधर जोड़ी भरी देखी। सोचते ही वो ख्याल पूरा कर देता है, मगर वो देखता है इसको ये बात, ये चीज नुकसान तो नहीं करेगी। अगर बातों से करे कुछ ना, और बातों बातों से उसको खुश करना चाहे तो कैसे होएगा वो? जिन पर सतगुरु, जिनको सतगुरु ने राजी कर लिया, जिस भक्ति ने, जिस भक्त ने उसको खुश कर लिया भक्ति करके, तो फिर मालिक सारे काम करता है। कबीर मन निर्मल भया, जो गंगा का नीर, पाछे लागे हर फिरे, फिर कहत कबीर कबीर।
मगर एक बार खुश कुछ हमने ऐसा भी सुनाया करते, कोई राजा था, वो दूसरे देश में चला गया। उस जगह वजीर साथ था, कई महीने रहा। फिर उसने वजीर को भेजा कि तू जा घर, मेरी रानियों को पूछ किसको क्या चीज चाहिए, और उनसे वो पर्ची बनवा के ले आ। उसने जाके सब रानियों को कह दिया कि जो चीज चाहिए लिख के दे दो। अब किसी रानी ने कोई आइटम मंगाई, किसी ने कुछ मंगवाया, किसी ने कुछ मंगाया। एक रानी थी, उसने पर्ची बना दी कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस तू आप आ जा। अब राजा सारा सामान खरीद के ले आया, वो नौकरों के हाथ उन रानिया के पास भेज दिया, और आप वहां चला गया जिस रानी ने बुलाया था। अब जहाँ राजा चला गया तो सारा राजपाट ही चला गया। जब वो काबू आ गया फिर उससे कोई चीज मांग ले। इसी तरह मालिक को जिसने खुश कर लिया, जिसको जिस पर सतगुरु राजी हो जाए, तिनका जगत भिखारी हो, फिर दुनिया उनके पीछे पीछे फिरती है। तो मालिक बातों से राजी नहीं होता। हम चीजें मांगते हैं, दात प्यारी विसरिया दातार, मालिक को भूल के उन चीजों को मांगता है वो। हाँ जी। अमरलोक से किया प्याना, अमरलोक से किया प्याना, होए ज्ञान घोड़े सवारी हो। कहत कबीर सुनो भाई सालो, कहत कबीर सुनो भाई सालो, अब के गीत हमारी हो, आपे राम मुरारी, आपे राम मुरारी में सतगुरु, आपे तेरे लारी हो, आपे राम मुरारी। जाए